अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे जो घाव होते हैं जल्दी ठीक हो सके, तो चलिए इसको देखते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, आपको स्टिचेस लगे हैं, तो आपको ज़रूर जब भी डॉक्टर आपको स्टिच टाँके को देखने के लिए बुलाएं, ज़रूर उनको दिखाइए और जो भी वो एडवाइस करते हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर आपके जहाँ पे स्टिचेस लगे हैं, टाँके लगे हैं, वहाँ पर रेड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पानी जैसा निकल रहा है या पस जैसा निकल रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। उसमें कुछ इन्फेक्शन जैसा हो गया है, घाव जल्दी नहीं हील हो पाएगा। घाव को जल्दी भरना है तो आपको जो भी डॉक्टर बताते हैं उसको ज़रूर फॉलो करना है। बहुत सारे लोगों के साथ ये मिथ होता है, उनको रहता है कि जो दूध होता है और खट्टी चीज़ें हमको नहीं लेनी है डिलीवरी के बाद। जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद है, दूध और खट्टी चीज़ों को मना किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो खटाई होता है, मुझे तो डॉक्टर ने खटाई मना किया था, और बाकी जो विटामिन सी वाले खट्टे फल, उसको ज़रूर उन्होंने एडवाइस किया था कि आप ज़रूर खाइए। जो विटामिन सी वाले फ्रूट होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो हीलिंग पावर उनका होता है, तो आपको घाव को जल्दी वो पूछते हैं, जल्दी वो भर जाता है और ठीक हो जाता है। तो विटामिन सी लेते हैं, खट्टे फल लेते हैं, अनार, सेब, संतरा ये सब लेते हैं, तो आपके बच्चे के लिए प्लस आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपका घाव भी अच्छे से भरने लगता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा ही रही हैं तो आपको दूध की मात्रा काफ़ी अच्छी रखनी होगी। आप दूध अच्छी मात्रा में लेंगी तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क होता है वो भी बच्चा प्रॉपर ढंग से ले पाएगा, उसका भी पेट अच्छे से भर पाएगा। तो अपने डाइट में विटामिन सी और दूध को ज़रूर शामिल कीजिए। आपको इम्यूनिटी बूस्टर हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्लस आपका जो दूध की सप्लाई है उसको भी अच्छे से मेंटेन किए रहेंगे। तो आपको खाने पीने में अपनी सावधानियाँ ज़रूर रखनी है, ध्यान देना ज़रूर है आपको खाने से लेकर जो भी चीज़ें हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो कुछ फल को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से हर चीज़ ले सकते हैं। आपको अधिक थोड़ी सी कैलोरी लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो ऑलरेडी आपको भूख अधिक लगेगी। तो आप थोड़ा सा बढ़ा के ही कैलोरी रखिएगा, जिससे कि आपका प्लस आपके बच्चे का जो पेट है वो अच्छे से भर सके। अगली बात करते हैं, सिजेरियन डिलीवरी के बाद जब बच्चा बाहर निकल जाता है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो सप्लीमेंट डॉक्टर देते हैं आयरन की, कैल्शियम की, ये सब वो बंद कर देते हैं। तो अपने से बंद नहीं करना है। डॉक्टर अगर आप कहते हैं तो उसको ज़रूर जारी रखिए, कम से कम 3 महीने तक, डिलीवरी के 3 महीने तक आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, फोलिक एसिड, इन सबको ज़रूर शामिल कीजिए। अगर डॉक्टर थोड़ा बहुत अधिक सप्लीमेंट बात के लिए लिख देते हैं कि नहीं इसको भी लेना है, तो आप उसको ज़रूर लीजिए। कम से कम 6 महीने तक सप्लीमेंट भी ज़रूर रखिए रहिए, जिससे कि आपकी जो घाव है वो जल्दी से हील हो सके। और डॉक्टर ने जो भी आपका सप्लीमेंट दिया है आपके टाँकों के लिए, स्टिचेस के लिए, क्रीम दी है उनको लगाने के लिए, तो आप उसको बराबर बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको सप्लीमेंट को लेना है। और जो घाव पे क्रीम दी है लगाने के लिए, उसको बहुत ही ध्यान से क्रीम को लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो हो सकता है कि जो टाँके हैं, स्टिचेस हो जल्दी ठीक ना हो पाए। तो उसको क्रीम लगाना है और सप्लीमेंट घाव पोंछने का इसको ज़रूर आप खाइएगा। अगला है, बहुत लोग को आपको सुनते हुए कहा होगा, देखा होगा कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद बहुत दिन तक नहाने नहीं दिया जाता है या नहीं नहाने देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आपको जितने दिन बाद नहाने के लिए बोले हैं उतने दिन बाद ज़रूर नहाइए। और जहाँ पे आपको टाँका लगा हुआ है, स्टिचेस हैं, वहाँ पे काटना कोई कपड़ा या कुछ भी रख के उसको ढक के ज़रूर नहाइए। उसको बहुत गीला मत कीजिए शुरू में, ठीक है। उसको सूखा ही रहने दीजिए। फिर नहा के उसको अच्छे से पोंछ के इस पर जो भी क्रीम पाउडर लगाने के लिए दिए हैं उसको अच्छे से लगाइए, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो और आपका जो सिजेरियन डिलीवरी की टाँके हैं बहुत जल्दी फूट जाए, ठीक हो जाए। अभी बात करते हैं, जैसे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई होती है तो आपको थोड़ा सा मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप बच्चे को अच्छे से फीड नहीं करा पाते हैं, जिससे बच्चा भूखा रह जाता है। और बहुत आपको दूध हो रही है तो दूध भी बाहर निकलने लगता है, बच्चा ठीक से पी नहीं पाता है, बच्चा भूखा रह जाता है और आपके दूध भी बाहर आने लगती है। तो आपको उस टाइम अगर आप बच्चा सक नहीं करेगा अच्छे से तो आपके जो ब्रेस्ट में है गांठ या लम्स पड़ सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारा ब्रेस्ट पंप आता है, जिससे कि आप आसानी से मिल्क को सकिंग करके उसको बॉटल में स्टोर कर सकती हैं, उसको बाद में बच्चे को पिला सकती हैं, उसको रख सकती हैं। जिससे कि अगर आपके ब्रेस्ट में एक्सेस मिल्क का सप्लाई हो रहा है तो आप बॉटल में स्टोर करके रख सकती हैं, बाद में बच्चे को पिला सकती हैं। अगर ऐसा हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है मूवमेंट करने में, पिलाने में बच्चे को दूध, तो आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ कर सकती हैं। देखिए अगला है, सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको बहुत ही झुकने वाला काम, भारी काम नहीं करना होता है। ये नहीं कि घर में कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो सारा सामान इधर से उधर करें, ऐसा नहीं करना है। घाव को पोंछने दीजिए, भरने दीजिए, जिससे कि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उतना काम आप मत कीजिएगा। अगला है,
बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते समय अपने पोस्चर का जरूर ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बहुत झुक के आप बच्चे को फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप बहुत झुक नहीं पा रही हैं तो बीच में पिलो रख लीजिए, ठीक है। बैठी हैं बीच में अपने पैर के ऊपर पिलो रख के उस बच्चों को रख के आप ब्रेस्ट फीड आराम से करा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग का पोस्चर है, आपके पीठ पे भी दर्द नहीं होगा। आराम से आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। तो बीच में आप तकिया पिलो का यूज़ कर सकते हो, तो बच्चे को रख के आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाएं क्या होती हैं, घाव की वजह से बहुत ही रेस्ट करने लगती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ ना कुछ एक्टिव रहना है। जब डिलीवरी के 3-4 महीने हो जाए तो प्राणायाम, योग, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, हल्का फुल्का वॉकिंग कर सकती हैं। लेकिन 6-7 महीने हो जाने के बाद आप अच्छे टाइम पे एक्सरसाइज कर सकती हैं। आधे घंटे 1 घंटे का थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइज कर सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रेस्ट करेंगी तो आपका पेट जो निकला हुआ है वो ऑलरेडी पेट बाहर ही रह जाएगा। थोड़ा सा वॉकिंग इसे जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने कंफर्ट के हिसाब से एक्सरसाइज जरूर थोड़ा बहुत जरूर कीजिएगा। अगला है डिलीवरी के बाद क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं को 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ 6 मंथ तक क्या होता है, उनको ब्लीडिंग होती है। उसके बाद उनका ब्लीडिंग बंद हो जाता है, काफ़ी लेट पीरियड आता है, ठीक है। जो महिलाएं ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा बाद ही, बहुत दिनों के बाद ही उनको पीरियड आता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिन हो गए हैं, 3-4 महीने 6 महीने हो गए हैं, पीरियड नहीं आ रहा है तो आप बिना प्रोटेक्शन के आप रिलेशन बना लेती हैं। ऐसा गलती नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पीरियड नहीं आ रहा तो हमारी प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो ऐसे बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बना लेते हैं उनको अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, जिससे उनको दिक्कत हो सकती है। तो अगर डिलीवरी आपके सी सेक्शन के द्वारा हुआ तो 3 या 4 साल का गैप जरूर दीजिए अगले बच्चे के लिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, घाव भी अच्छे से पूज जाए। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर पीरियड नहीं आना तो हमारी प्रेगनेंसी नहीं होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी बहुत ही जल्दी हो जाती है पीरियड नहीं आने के बाद। इसका ध्यान जरूर रखिएगा।